क्यों? कल जो नहीं आया थे, नहीं जानता है, उसके लिए वो हेल्प कर देते हैं, उसको थोड़ा बेसिक रिकॉल कर देते हैं। वो कल ऐसा सवाल बनाए थे, जो कल आया था वही बनाओ तो अपने से, जो आया था वो बना सकता है, जो समझ गया था चीजों को। चलो वो ऐसा कल सवाल बनाए थे, थोड़ा हेल्प कर देते हैं जो नहीं जानता है। सुनो, करना ये है कि सवाल ये था कि पुली है, इस पुली में एक्सेलरेशन कितना है, और यहाँ रस्सी से बांधने को कहते हैं टेंशन। टेंशन कितना है? टेंशन होता है जिस फोर्स रस्सी को बांधते हो। इसको देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया था। तरीका ऐसे था कि अगर 8 केजी का ब्लॉक है तो नीचे लगेगा 80 न्यूटन, इधर नीचेगा, G10 ले रहा है mg लगा के, और 6 केजी का है तो 60। ये वाला पुली कहां जाएगा? नीचे, और ये वाला जाएगा ऊपर। तो जो नहीं आया तो शुरू में ऐसा बना रहा हूं। कोई पूछेगा तुमसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय टोटल मास। ये पूरा कहां जा रहा है? नीचे। तो ये ज्यादा होगा, इसमें इसको माइनस कर। तो कल यही काम किया था मैंने थोड़ा सा, 80 माइनस 60। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। टोटल फोर्स तो इतना हो गया, मास कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6। और कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सिखा के तुमको आज खाली सवाल दे रहा है, थोड़ा सा हेल्प, जो नहीं जानते हेल्प करो। ऐसे बनाया थे। एक काम और किए थे, टेंशन निकालने का तरीका। तो टेंशन निकालने का तरीका दिखेगा, ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर। कौन खींच रहा है? T। और नीचे कितना लग रहा है? 60। तो क्या लिखेंगे? T माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 6। चलो, जो आया है उसका खाली कॉल भी हो गया, तो नहीं जानता तो ऐसे बनाना है। अब कुछ नहीं करेगा, वो सवाल देते हैं। अब ऐसे सॉल्व कर दोगे, ये बन जाएगा सवाल। और ये ऐसे तो समझाने का बताया, मैं सीधा तो कल जो बनाया सर आगे स्टेप पे चलेंगे। कल ये थोड़ा बना दिए थे, ये तो तुमसे वो ये बन जाएगा ना। कल जो है तो बनाया भी था, ये समझ गया था। ऐसे थोड़ा हेल्प के लिए किसी को बता दी जो नहीं जानता था, वो हेल्प कैसे बनाना था। अब थोड़ा आगे चलेंगे। अब लाते हैं 3 ब्लॉक, मतलब 3 ब्लॉक उठा के ले आते हैं। जो नहीं भी है वो तरीका समझ, 2 ब्लॉक ऐसे बनाना है। अब 3 ब्लॉक का सवाल थोड़ा बना के दिखाते हैं। अगर 3 ब्लॉक आ जाए और थोड़ा नीचे भी ब्लॉक है तो कैसे बनाते हैं सवाल? घबराना मत भाई, सवाल सीख जाओगे। वैसे भी तुम अगर नहीं सीखोगे नया चीज तो फायदा नहीं है, मान इसी से टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। सवाल का एक लॉजिक है, फार्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी बनता है सवाल, और लिख लोगे। जो नहीं जानता है समझ लो, चीजों को जा रहे हैं सवाल सिखा रहे हैं। आज ऐसा सवाल तुमसे बनाना है, वो आज भी कोई नया सवाल नहीं बनेगा, सवाल कल जैसा ही होगा, लेकिन एक लेवल नीचे, एक मास और। बहुत समझ गया, समझ। आज चलते हैं ऐसा सवाल बनाने। सुनो, ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं तो घबराना मत, सीख जाओगे। कल था 2 ब्लॉक, आज आ गया 3, 10 हो जाएगा, वही करने वाले हैं। सही बोल रहे हो। तो घबराना मत, ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा दिए ना। ये क्यों लिखे हैं? अगर कोई नहीं आया था ना, उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, उसके लिए मैंने थोड़ा लिख दिया। इंसानियत इसीलिए कर दो, थोड़ा हेल्प करो। ये मैं कर देता हूँ किसी को, उसकी चिंता मत करना। यही गाड़ी किसी एक इंसान का कॉपी उठा के देखता हूँ भाई, ये रीजन है। तो ऐसे बनाना है सवाल। सुनो, ये जो कल आया तो उसको पता ही जानता है सवाल को, तो ये समझ गया तो बना के दिखाते हैं 3 ब्लॉक का। बस वो एक सवाल बनाने मेरे साथ मत लिखना, थोड़ा एक सवाल बना के 3-4 करके। सबसे पहला काम, कोई सवाल लोग बोले थे, कोई भी सवाल आएगा, एक पुली है तो रस्सी के दोनों तरफ सेम टेंशन, वो एक ही पुली के सवाल बना रहे हैं। पुली एक ही है, इसको कहते हैं पुली। देखो तो ये रस्सी है, दोनों तरफ टेंशन लगेगा सेम। टेंशन क्या होता है ना? खिंचाव होता है हिंदी में। जब तुम किसी रस्सी को घींचते माल में कर पड़े तो तेज खींचो, अचानक वो ऐसे सिचुएशन में आएगा, आप ज्यादा करोगे टूट जाएगा। टेंशन मतलब एकदम तनाव में आ गया, और इंसान किसी प्रॉब्लम को ज्यादा झेलता है, इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाता है। अब 2 तरह का इंसान होता है, या तो टूटेगा,
या नहीं टूटेगा, या वापसी जबरदस्त वो इंसान होता है। तो यही चीज के साथ होने वाला। देखो क्या करना है सवाल में, सुनो अब सोचो यहाँ बोल तो T1 T2 क्यों लगा, सबसे पहला काम देखो सवाल में ऐसे करना है और ठंडे दिमाग से तुम्हें ही बनाना, मुझे कुछ नहीं करना है। सुनो कोई सवाल आएगा 3 ब्लॉक का, सबसे पहला काम देखना पुली के दो तरफ सेम टेंशन है, यहाँ टेंशन सेम लेना। अब देखो T1 T2 क्यों ले रहे हो, ध्यान से ये 2 ब्लॉक का कनेक्शन है तो यहाँ श्योर एक दूसरा फोर्स लगेगा, अपने मन से इसको मान लेना T2। अब तो अगले स्टेप में क्या करना है, देखो कोई भी सवाल बनाना है उस सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन। नो कोई भी सवाल बनाना, दोनों ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक मारना, जोड़ के कितना आ जाएगा 10। तो ये हो गया नीचे 100 मीटर। एकदम कुछ मत लिखना, रुक जाओ, तुम्हें ही लिखना, मुझे कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम जितना भी ब्लॉक आ जाए, 1000 ब्लॉक है कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ के देखना, नीचे लग रहा है 100, यहां लग रहा है 7। वो सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट ज्यादा चीज है। किसी ने आंसर ला दिया, उसको तरीका नहीं पता है कैसे आता है आंसर। अब सुनो अगला काम जो कल कर रहे थे, पहला काम क्या करोगे, एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन में क्या करोगे, 100 माइनस 60 बाई टोटल मास। मास कितना है 2 प्लस 8, कितना आ जाएगा 2.5। चलो कोई भी सवाल है, सुनो कोई भी सवाल है, मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया। सुनो अगला काम, अब क्या करना है, अब तुम्हें अब इक्वेशन कैसे लिखना है, तो इक्वेशन लिखने के लिए तुमको सबसे पहला काम होगा, ऐसे सवाल में सबसे अकेले वाले ब्लॉक को खोजो, उसको बनाना आसान दिखता है। देखो अकेला ब्लॉक उठाओ, इस ब्लॉक को देखो, ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है नीचे, तो ये कहां जाएगा ऊपर। इसको ऊपर कौन खींच रहा होगा T1, नीचे क्या लगेगा 60। इक्वेशन क्या लिखोगे, 6 kg का ब्लॉक के लिए क्या दिख रहा है, ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है 60 इज इक्वल टू m इंटू ए। सोच लो, कुछ नहीं करना है, इस ब्लॉक को देखो, जा रहा है ऊपर, ऊपर ले जाएगा T1, नीचे लग रहा है 60 इज इक्वल टू m इंटू ए। एकदम चीजों को सेट कर लो, उसके बाद बनाना, मत लिखो आप जो गलत कर रहे हो, चीजों को समझने को दिमाग में बनेगा नहीं, तुम्हें ये सब थोड़ी रटना है। मेरे पास तरीका सवाल ऐसे बनता है, और देखो ऐसे सॉल्व किए, मान लो आ गया 75 मीटर जो आ गया। अब सुनो T2 निकालने का 2 रास्ता, अगर किसी बच्चे को मन करता है 2 kg से बनाएगा, ये 8 kg में, अब तुम्हें सबसे आसान कोई होगा ना 8 kg वाला होगा, वो तुम्हें जल्दी दिखेगा। देखो 8 kg ब्लॉक को देखो, 8 kg वाले ब्लॉक को, ब्लॉक कहां जा रहा है नीचे, कौन खींच रहा है 100, ऊपर क्या लग रहा है T2। और क्या लिखोगे यहाँ पे 8 kg ब्लॉक का इक्वेशन, ये बनाएगा बच्चा, क्या लिखेगा 100 माइनस T2, ये ब्लॉक जा रहा है नीचे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन 8 इंटू ए। बाबू ऐसे लिखेंगे, चिंता मत करना, मुझे भी पता है तुमको बताने के बाद जो होगा किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा, मैं कॉपी में हेल्प करना चाहता हूँ भाई कि डेवलपमेंट तुमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, 2 इंसान का गोल अलग होता है, 2 डिफरेंट पीपल्स का सेम गोल नहीं हो सकता है, इसलिए दिमाग में यही चलता है मुझे, कोई गारंटी नहीं किसी को एक चीज समझ में आया होगा। वो ऐसे बना दोगे, पर थोड़ा तुमको आइडिया लगा रहा हूं अभी, बस वो ऐसा क्या करना है T2 निकाल देना, वो बिना पैनिक हुए थोड़ा सा भी आंसर आ गया 80 मीटर, ऐसे जो आ गया आंसर, कुछ तरीका थोड़ा समझे और बिना पैनिक के थोड़ा लिखो। अभी 2-3 सवाल देते हैं, अब होगा कि तुम बनाने जाओगे ना, तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुमसे थोड़ा एरर हो सकता है किसी से, उस एरर को ठीक करेंगे, एरर का करेक्शन। क्योंकि अगर मैंने बना दिया तो तुम मुझे बस कॉपी कर रहे होगे, तुम खुद से बनाओगे, तुम्हें ये पता है तुम्हारा एरर कहां हो रहा है, कहां गलती कर रहे हो। इसको बिना पैनिक को आराम से लिखो। आज मैं थोड़ा ऐसा ही सवाल देते हैं, अब वो जो सिखा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल कहीं पढ़ते होगे ना, यही सब पूछता है पेपर्स में, कोई ये नहीं पूछेगा न्यूटन का 3 लॉज कितना है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल ये पूछेगा। इसको बिना पैनिक को आराम से लिखो, आज जो समझ जाए वो थोड़ा ऐसा ही 3 सवाल देते हैं, बिना घबराए अपना कोशिश करना।
मुझे तुम्हारा डर भगा देना है। एकदम सेम तरह का सवाल देते हैं, आराम से हंसते खेलते बनाओ, आराम से हंसते खेलते बना दो, सेम तरह से बनाना। सवाल वही निकालना, T1 कितना है, T2 कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एकदम सेम बना, धीरे धीरे अपना अपना एकदम देख देख के बना, से बना रहे हैं, खुद से बनाओ तो सीखोगे ना। इसको थोड़ा भी दिक्कत हो घबराना मत, गलत ही बनाओ भाई, लेकिन जरूर बनाओ ना, गलत बनाओगे तब भी तो सीखोगे। आखिर मेरी जिंदगी में क्या गलती होता है, तुम फर्स्ट बार सीख रहे हो, तुम और सवाल करते हैं, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा। वो यही कहा कि एआई का सारा उत्तर नहीं ले रहा है इसमें, तो वो क्या करेगा, सवाल मिक्स करेगा एआई। पहले तुमको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ उस चीज के लिए कि तुम अचानक से वो तुम डिप्रेस ना हो जाओ। ऐसे वाला बच्चा क्या होता है, बच्चा चीजों को नहीं सीखता है, अचानक वो डिप्रेशन का क्या हो रहा है मेरे साथ, अपने मन से कोई कुछ ब्लॉक लगा देता है, ब्लॉक पे ब्लॉक, कई ब्लॉक पे बंदर चढ़ा देता है। ये सुना है मंकी नाम से कुछ ये आता है, मीम्स आता है, ऐसी वाले ब्लॉक की जगह मंकी चढ़ा दिया, उनकी किताब में है। घबराना, तुम भी चढ़ सकते हो, आराम से थोड़ा बनाओ, इसको उलट देते इधर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इधर करें तो इधर में से माइनस करना, आराम से बिना पैनिक हुए थोड़ा बनाओ, तो तुम्हें चीजों को सिखाना है, आराम से बनाओ थोड़ा देर। चलो कुछ मत करो, जैसे लिखिए वैसे ये लिखो, ट्राई करो, बताओ तो कैसे बनाना है, कोशिश करो। और मैंने किसी को बनाने को नहीं बोला, मैंने बोला कोशिश करो बस, गलत बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, इंसान गलती से सीख लेगा। ट्राई करो, हाथ पास में बैठो, ज्यादा तुम गलत बनाओ तब सिखाएंगे, ये नहीं कि बनता ही नहीं, उसको तो अलग एक्सक्यूज होता है किसी का कि ट्राई नहीं करता है, बस थोड़ा वो स्टार्ट करो, बताते हैं क्या गलती हो रहा है, तो किसी थोड़ा भी गलती हो रहा है तो सेम तरीके से बनेगा, बनाओ ना, चल जाएगा नीचे, पीछे फेंका जाएगा, 5 से ऐसे बनाओ, हाथ चलाओ, सब हाथ चलाए, अपना सही है, ठीक है, बनाओ, देखो 50, देखो 500 इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, 50, 10, 40, हाँ सही बना, 2/3, देखो एक्सलेशन, देखो तो 2/3 ना आएगा, देखो यहाँ पे किस ब्लॉक का लिख रहा है ये 3 to, यहाँ 3 to 5 का नहीं लिखना है, पूरा करो, सुनो, ये ब्लॉक खाली लिखना है 3, तो क्या लिखोगे, 30 - T2 करोगे ना। अब इस ब्लॉक का खाली क्वेश्चन क्रॉस एक्सप्रेशन में 2/3 आएगा, 20/3 लिख दिए हो, गलत कैलकुलेशन है, तो गलती होगा, चिंता मत करना, 40/3, 20/3, ठीक है, चलो जी सुनो, यहाँ तो सुनो, यहाँ तो सही बना है, सुनो यहाँ से गलती क्या है, देखो इस ब्लॉक का खाली क्वेश्चन है, इस ब्लॉक को देखो खाली, इस ब्लॉक का खाली कितना है, तो क्या हो जाएगा, सुनो, यहाँ जो है ना, यहाँ में जो 100 या 80 है, सुनो यहाँ जो किए है ना, तो एक बात याद रखना, सुनो, मैंने इक्वेशन 8 के का ब्लॉक लिखा है ना, 8 के का ब्लॉक पे नीचे खाली कितना लग रहा है, 80, ऊपर लग रहा है T2, इक्वेशन खाली किसका लिखना है, 8 kg का, यहाँ क्या लिखना चाहिए, ये 80 होगा, ये 80 होगा, याद रखना, हाँ ये 80 होगा, क्योंकि इक्वेशन 8 kg का है। देखो एक्सेलरेशन निकालने में टोटल मास लेना, और इक्वेशन लिखना होगा तो अलग अलग ब्लॉक का लिखना, ट्राई करो, समझ ना,
T1 बड़ा 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 हाँ ठीक है थोड़ा कोशिश करो थोड़ा सिखाना है थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बहुत दिक्कत है ये कुछ भी करता है पेपर में तो सिखा रहा है आज ये सिखा के रहा है किसी जगह में 20/3 हो जाएगा ये जाएगा T1 - 10 मतलब शायद धीरे धीरे हाथ से चलवा लेगा बाद में अरे ये 5 मतलब सुनो ये कितना केजी का ब्लॉक है 3 तो 30 करोगे 30 और सुनो इसको ऐसे करना है सुनो ये बातें को बना के दिखाते हैं सुनो फिर वो बना के दिखाते हैं इस थोड़ा भी एरर लगता है एक और बना के दिखाते हैं सुनो करना ये है ना अगर कोई इसको सॉल्व करेगा उसमें एक और बना के दिखाते हैं एक्सेलरेशन कोई निकालेगा तो नीचे मास है 50 यहाँ है 10 50 - 10 = वो ऐसे बना लिए ना सुनो वो ऐसे बना लिए ना सुनो ऐसे बना के दिखाते हैं एक्सप्रेशन 20/3 लाती है अब सुनो यहाँ पे जब बनाने जाओगे इक्वेशन ऐसे लिखना है 1 नंबर बनाओगे तो ऐसे दिख रहा है ऊपर T1 नीचे 10 इस ब्लॉक को अलग करोगे ना और याद रखना जब T2 निकालना है तो खाली 3 केजी का ब्लॉक लेना है तो 30 लेना होगा नीचे 3 केजी का ब्लॉक और सुनो ये जब बनाओगे ना T2 निकालने के समय एक बात याद रखना और देखो T2 निकाल अगर T1 निकाल क्या लिखोगे T1 - 10 = 1 × 8 यहां से निकाल देना T1 10 + 20/3 50/3 आ गया अब भाई जब T2 निकालना है ना तो याद रखना सेकंड ब्लॉक को देखना है मतलब 3 केजी का ब्लॉक ही लिखना है मैं इस बात को याद रखना अगर मुझे इसको निकालना है ना T2 तो इस ब्लॉक को खाली देखना है 3 केजी का 3 केजी का ब्लॉक से क्या देखोगे नीचे कितना लगेगा 3 केजी का अपना क्या लग रहा है 30 और 3 केजी का ब्लॉक ऐसा दिखेगा ऊपर लगेगा T2 और नीचे लगेगा 30 अब ब्लॉक कहां जा रहा है नीचे तो ऐसे लिखोगे 30 - T2 = 3 × 8 अब बना लोगे ना कुछ नहीं करना यही सिखाना है कुछ नहीं करना है अभी जब प्रॉब्लम्स आएगा वो धीरे बनाते मत आएगा दिमाग में चलो ना समझ जाओ बनाओ चलो गलत बना देखो ये ब्लॉक कहां जाएगा नीचे 30 उसमें गलती क्या की हो T2 - 30 - T2 हो जाएगा बनाओ समझ गया उल्टा बनाया ठीक है नीचे जा रहा है 30 - T2 करेंगे और थोड़ा बनाओ बस दिमाग खुल जाए थोड़ा सा बनाओ इसमें यहाँ सही है ये ब्लॉक कहां जा रहा है नीचे अब सुनो 3 केजी का ब्लॉक है नीचे कितना लगेगा ऊपर लगेगा T2 ब्लॉक जा रहा है नीचे क्या लिखेंगे 30 - T2 ये होगा ऐसे बनाना 3 × 8 ऐसे बनाना ये उल्टा T2 - 30 का मतलब क्या होगा ब्लॉक ऊपर जा रहा है ये जा रहा है नीचे लिखना है 30 - T2 लिखना है ऐसे बनाना अब ऐसे जवाब बनाएंगे अब देखो T2 3 a a का वैल्यू आएगा 20/3 लिख देना = T2 तब जाके आंसर ऐसे आएगा चार चीज करो हाँ सही है 40 - T2 = 4 T1 - 50 = 5 = 10 100 50 15% नहीं थोड़ा हाथ चला लो कुछ नहीं थोड़ा हाथ चला लो कुछ नहीं करना है तुमसे थोड़ा हाथ चलवा लेना है बस इतना ही करना है क्योंकि ब्लॉक बढ़ता जाएगा बढ़ाना है ब्लॉक्स को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ये सब चीज जो बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर में ये नहीं आता है बेसिक्स और चेंज करेंगे सवाल और चेंज करेंगे 4 ब्लॉक ला कर दिखता है 10.2 से T1 50/3 इसमें क्या लिखेंगे 40 - T2
इक्वल टू 4 है। 40 माइनस T2 इक्वल टू 4 है, ठीक है चलो। 30 माइनस T2 10 अच्छा किसी का हाथ चला कि होगा क्या, ये सब कहानी में ना, तो मान किसी को पीछे का बिल्कुल नहीं पता है ना, बेचारे को दिक्कत हो जाए, तो आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ तो ठीक है, जब यहाँ तक है ना, अब ये कहाँ जाएगा, नीचे का 30 माइनस T1 इक्वल टू सही है। जो जैसे आराम से कोई तेज होता है, आराम से बना, कोई हड़बड़ी नहीं है। सुनो यहाँ तक बना, अब सुनो 5 kg का ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस 50 इक्वल टू 5 बन जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस T2 इक्वल टू 4 है, ऐसे बनना है। पर नीचे वाले से नीचे माइनस करना है, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद ये क्या लिखेंगे 40 माइनस T2, थोड़ा T1 T2 पर हाथ चलवा दे, तो उसके बाद घुमा दे सवाल को 4 ब्लॉक पे। हाँ T1 50, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे, उसके बाद इसका 40 माइनस T2 इक्वल टू 4 है। कोई समझ डर नहीं होता है, डर ये होता है ये सब बच्चा चीजों को नहीं समझता है, बस केवल सोचा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। कितना के लिए मास है 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5 इंटू 8, और ये ब्लॉक कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस T2 इक्वल टू 4 इंटू 8। और आराम से बनाओ, एक भाई बना के दिखाते हैं। चलो मतलब वो काम तो हो गया, एक काम तो हो गया, चाहते थे वो कर दिए, चाहते थे किसी का हाथ चलवाना। तो मुझे एजुकेशन सिस्टम में चीज से दिक्कत है, या मैक्सिमम जगह क्या होता है, कोई कहीं जाता है पढ़ता है और बस सोच छाप लेता है, सजा के लिख लेता है, सोचता है बाद में पढ़ लेंगे क्या लिखा है, बाद में कभी होने वाला नहीं है। एक एक इंसान को कॉपी देखने का पर्पस क्या है ना, दिमाग में ये डर है कि सवाल अगर ऊपर चला गया, कोई नीचे न रह गया, मैं सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूं, कोई नीचे बैठा हुआ है वहां पे, अब नीचे से ऊपर कैसे चढ़ेगा, लिफ्ट से कोई चढ़ पाएगा, वो तुरंत गिरेगा। और तो ऐसे ही बना के खाता 3 नंबर, तो दिमाग खुल गया उसको। तो इस ब्लॉक में क्या होगा, ये पूरा जाएगा नीचे, ये समझ गया ना, ये दोनों को जोड़ के लिखना है एक्सप्रेशन। नीचे कितना आ जाएगा 80, इधर आ जाएगा 40। वो इतना थोड़ा सा आइडिया आ गया है ना, अगर तुम्हें ये लेवल समझ लो, लेवल ऊपर चलेंगे। ये चल रहा है, अब जो इसमें फ्रैक्शन आने देना, जो आ जाए, इतना तो समझ गया ना, बस इतना आ गया, बस इक्वेशन वो लिखना सीख जाओ, कुछ नहीं करना मुझे। तो इसमें कोई बनाएगा तो क्या दिखेगा 4 12, अच्छा इसमें इक्वेशन क्या लिखोगे, ये वाला ब्लॉक पूरा, ये ब्लॉक कहां जाएगा ऊपर, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्या लिखोगे T1 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू 8, ऐसे लिख लोगे। और ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा नीचे, तो क्या लिखोगे 50 माइनस T2 इक्वल टू 5 इंटू 8। बहुत ये वाला बात समझ गए, 3 ब्लॉक आएगा तो ऐसे बनाएंगे, तो 4 ब्लॉक बनाने से पहले वो काम करते हैं, इधर पुल्ली है, इधर ब्लॉक, इधर पुल्ली है, ऐसे ले आते हैं सवाल। ऐसे वाले एससी वर्मा ने भी बनाया है, वो टाइप ऐसे वाला तुमको और ब्लॉक याद पहले कुछ सवाल को मिक्स करते हैं थोड़ा, और तुमको बताया ना ब्लॉक ऐसे चलता है सीधा सीधा, ब्लॉक और पुल्ली को एक साथ लिया है, तब ऐसे सवालों कैसे बनाते हैं। और धीरे ऊपर चल रहा है, उधर ब्लॉक कैसे फिट करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। हाँ इंक्लाइन पे सब सवाल है भाई, तुम कभी गूगल पे सर्च मारना ना, किस राइटर को देखना है, तो और ये समझ गए, ये बन जाएगा अपना, और थोड़ा आइडिया आ गया, ये समझ गया तो लेवल चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। अब तुम्हारे लिए कुछ 8-10 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, तुम अपने से प्रैक्टिस कर लेना, वो स्ट्रक्चर थोड़े में ड्रॉ कर देते हैं, और जब लगेगा सब सेट होगा तब इंटरनेट पे आएंगे। इंटरनेट पे आने का मतलब है सब सवाल मिक्स है, तो ये समझ गए, तो चलते हैं आगे। सुनो अभी अब जाते हैं सवाल को और मिक्स करने, थोड़ा लेवल और ऊपर, थोड़ा ऐसा सवाल को अगर किसी ने चैप्टर कभी देखा होगा इंटरनेट पे, तो ऐसा भी सवाल आता है, देखने में अजीब लगता है लेकिन होता बहुत आसान है, और देख के कैसा लग रहा है कि सवाल बहुत आसान है भाई,
घबराना मत भाई। वो ऐसा भी सवाल एससी वर्मा जैसे राइटर की किताब में है, एससी वर्मा, डीसी पांडे, कोटा का कोई पैकेज खरीदते हो देखने के लिए, उसमें सब मिलता है। और तो ऐसा सवाल कितना आसान से बनता है, ऐसा सवाल है उसमें। मान लो सेव कर देते हैं। अब सुनो, ऐसा भी सवाल है, कितना भी सवाल मेरे को पूछते हैं, सवाल बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं। और सोचो सोचो, और तो पता है क्या दिखाना चाहता हूं मैं, कि अगर कोई पेपर में सवाल बनाता है तो किस किस तरह का सवाल दिमाग में चल रहा हो, कोई कितना भी सवाल बनाता है, एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका है नेट कूलिंग फोर्स बाय टोटल मास। कितना खींच रहा है, कौन तुमको खींच रहा है पीछे से, उसको खोजो। एक्सेलरेशन तुमको ये शॉर्टकट ट्रिक लिख रहा है, कोटा पैकेज मिलता है, नेट कूलिंग फोर्स। कितना भी सवाल बदल जाए, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। देखो एक लाइन में आंसर निकाल दिखा देंगे, एक लाइन में आंसर खत्म। वो मुझे कुछ सवाल ऐसा दे देगा ना, तो दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के सोचो, एक पूरे सिस्टम को कौन खींच सकता है, बताओ सोच के, कौन खींच रहा है? वो बताइए, पूरे सिस्टम को बताओ। ये वाला ब्लॉक ऐसे है ना, ये ब्लॉक कहीं ऊपर नीचे खींच रहा है किसी को, कौन खींच सकता है? खाली 5 kg वाला। तो ऐसे सवाल को अगर थोड़ा कंसेप्ट लगाओगे, अभी भी पुली कितना है, 1, पुली के दोनों तरफ टेंशन क्या लगेगा, सेम, तो यहां भी टेंशन लगेगा T। असली कौन था, टेंशन जब लगाना है ना जिंदगी में, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। अवे क्यों बोल रहे हो, ये 5 kg का ब्लॉक है, तो इसमें mg कहां लगेगा, नीचे, इसमें mg लगा नीचे। तो टेंशन कैसे लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। पृथ्वी खींचेगा नीचे, टेंशन लगा ऊपर। देखो ये तुमको न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेगा, इसमें टेंशन ऊपर है, इसमें टेंशन ऐसे है। देखो सवाल बन गया, अगर कोई एक्सेलरेशन निकालेगा, सिस्टम को कौन खींच रहा है, खाली 50, कितने मास को खींच रहा है, 10, हो गया आंसर बताओ, 50/10 आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, टेंशन निकालने का 2 रास्ता मेरे पास, दोनों से आंसर सेम आएगा। रास्ता नंबर 1, अगर किसी को मन करता है इस ब्लॉक से, मतलब ए और बी 2 ब्लॉक है, और देखो तो अगर कोई बच्चा ए ब्लॉक को देखता है, उससे क्या इक्वेशन लिखेगा, ए ब्लॉक से। ये देखो पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है आगे। वो देखो तो एक चीज, इस 5 kg का ब्लॉक को देखो, तो कौन खींच रहा है, टेंशन T। इसके पीछे कोई है तो क्या लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, T = 5 मीटर। सवाल बन गया। देखो इस ब्लॉक को देखो तो आगे कौन खींच रहा है, खाली टेंशन, पीछे कोई नहीं, क्या लिखोगे, 5 × A। आंसर डायरेक्ट आ गया 25 न्यूटन, खत्म सवाल। अब सुनो, एक और रास्ता है, किसी बच्चे का मन करता है, तो ये मतलब हर तरह तैयार रहा, किसी को बच्चे को मन करता है तो ये बी ब्लॉक से भी बना सकता है, तो उससे भी आंसर सेम आएगा। मान लो मेरा मन करता है बी ब्लॉक से इक्वेशन लिखने का, तो मैं क्या करूंगा, बी ब्लॉक से, तो बी ब्लॉक को देखोगे तो ये ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे, नीचे कौन खींच रहा है, 50, क्या लिखोगे, 50 - T = क्या हो जाएगा, 5 × A। बहुत इंडिपेंडेंट हो, जिस ब्लॉक से मन के बना लेना, आंसर यहां से भी आ गया 25। वो पता है आंसर सेम लग क्यों लिखा है, दिमाग में बस सेट कर लेना, कहीं से भी आंसर सेम आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ है। वो ऐसे सवाल को करना क्या है, इस मास को उठाना, टोटल से कर लेना डिवाइड। अब सबसे आसान तरीका क्या है, टेंशन का ऊपर से बनाओ, ऊपर वाला आसान है, उसको करने से अच्छा इसे बना दो। मैं कुछ तरीका समझ गए, और हर बार तुम 2 बार मत करना, सुनो, हर बार तुम 2 बार सॉल्व मत करना, तुम्हारा मन करे तो ए से बनाना, मन करे तो बी से, और सबसे आसान है ऊपर वाला। वो बिना पैनिक वाली वैसे 2-3 सॉल्व कर देते हैं, जो सिखा कर रहा है। वो पता है कहानी में आगे कैसे चलेगा, आगे फ्रिक्शन अगर आ गया ना, अगर फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस बॉडी के लगेगा पीछे, तो बिना पैनिक हुए आराम से थोड़ा सॉल्व करो तो चुपचाप बनाओ, तो दिमाग खोलना है तुम्हारा।
तुम्हारा दिमाग खोलना है इस चीज का। कैसा भी ब्लॉक आ जाए घबराना मत, सवाल बन ही जाएगा। ऐसे वो बनाओ तो अपना अपना सॉल्व, ऐसे तो कुछ भी दे दिए इस तरह से बनाओ तो सॉल्व, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो सेम तरीके से, सॉल्व करो ना। चलो तो बिना पैनिक के थोड़ा सॉल्व करो ना भाई, थोड़ा सा तो खुद से बनाओगे तो सीखोगे ना, क्योंकि तुम कैसा भी पढ़ लो, तुम अच्छा नहीं पढ़ोगे फायदा ही नहीं है, तो तुम्हारा टाइम पास करूं मैं, बच्चा वाला सवाल पढ़ लो खाली, जो कभी आएगा ही नहीं, आएगा तो यही सब, आराम से लिख लो, अथवा तो कोशिश करो इतना ही सिखाना, भी इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। इतने बस बना लो, काम हो जाएगा। आज तुमको दिखा था तुमको मैंने क्या क्या सिखाया है, मैंने जो सिखाया है वो फेमस क्वेश्चंस है, मैं तुमको सोच रहा हूँ कुछ ऐसा चीज सिखाना जो सच में आएगा ना, तो वो लिखो, बस थोड़ा ट्राई मारो। तुमको मैंने ये सब सवाल सिखा दिया, गूगल से सर्च किया, सो खतरनाक हो, ट्राई करो, बस इतना बनाओ, कुछ नहीं करना, बस इतना ही बनाओ, अभी इतना ही बहुत है। ये सब मुझे बनाना नहीं, तुमसे बनवाना है, ये बनाने का मतलब होगा